प्रदेश में नरेंद्र मोदी के दौरे से इस बार कांग्रेस का विजय रथ रुकने वाला नहीं है। यह तंज कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने भाजपा पर कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनावों में देश की जनता से जो वादे किए थे वह आज तक पूरे नहीं किए गए। अब भाजपा के नेता हिमाचल में जगह जगह वोट मांग रहे हैं, उससे अब कोई फायदा होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि अब मतदाता भाजपा के भ्रम जाल में फंसने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में और देश में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन भाजपा सरकार ने पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए बहुत सी नीतियां बनाई। यही वजह है कि गरीब और गरीब होता गया और पूंजीपतियों का कद देश में बढ़ता चला गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि भाजपा सरकार ने चुनावों के समय देश की जनता से वादा किया था कि वह बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरियां उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद वह सब कुछ भूल गए। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे ज्यादा जरूरत आपदा के समय में थी, लेकिन वह उसे समय प्रदेश में ना तो आए और ना ही प्रदेश को कोई आर्थिक सहायता दी। लेकिन अब वह वोट मांगते हुए प्रदेश में आ पहुंचे हैं, लेकिन अब प्रदेश की जनता उन्हें कुछ भी देने वाली नहीं है, क्योंकि वह समझ चुकी है कि भाजपा कहती कुछ है और करती कुछ है, जिसका खामियाजा उन्हें अब इन चुनावों में भुगतना पड़ेगा। 2014 में उन्होंने वायदा किया था कि 2 करोड़ लोगों को, नवयुवकों को रोजगार देंगे। मैं उनका एक बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा कि कम से कम उनको रोजगार की याद तो आई, नहीं तो मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, और सबसे बड़ी बात जिससे पूर्ण रूप से हम प्रदेशवासी भी को आघात पहुंचा और पूरे हिंदुओं को आघात पहुंचा, जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो मंदिर को ढा देगी। मैं समझता हूं उन्होंने भगवान राम का अपमान किया है। ना वो मंदिर बनाने वालों, ना भगवान का मंदिर बनाने की ताकत वो रख सकते हैं और ना भगवान के मंदिर को ढाने की ताकत कोई रख सकता है। और मैं समझता हूँ अपने चुनाव में फायदा लेके लिए किस हद तक प्रधानमंत्री के पद के लायक बात नहीं करते। तो जो युवाओं से बात आपने की, तो युवाओं को 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात थी। पहले अपनी बात तो करें, और बिना बजट के आप संस्थान खोल देते हैं तो उसके लिए पैसा तो चाहिए। तो मानिए अगर पूर्व मुख्यमंत्री ने बिना बजट के चुनाव में फायदा लेने के लिए इतने सारे संस्थान खोले, उन संस्थानों में अगर तनख्वाह नहीं दी जाएगी, उसमें स्टूडेंट नहीं होंगे, तो मैं समझता हूँ उसको बंद किया जाना उचित है। मैं समझता हूँ संस्थानों पर ताले नहीं लगे, कई लोगों की अकल पे ही ताले लगे हुए हैं। इसलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी का जो दौरा था वो चुनावी दौरा था और उससे प्रदेश को कुछ मिलने वाला नहीं, और प्रदेश के लोगों ने उसके इस दौरे का कोई ज्यादा उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।